बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक जिससे लगभग सभी ने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कभी बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसा कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई सिंबल होता है तो इसके लिए भी होता है, इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, COULOM कूलम, इसे सी से अब्रीविएट करते हैं बेटा। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी में हम दो बातें करते हैं, एक होता है बेटा स्टैटिक, एक होता है करंट। अब बात आती है बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या तो वो स्टैटिक होगा या मूविंग होगा। स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। तो जब भी कभी चार्ज रेस्ट पे होता है बेटा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे वो पढ़ नहीं रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट मतलब होता है बेटा मूविंग। चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज की, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगी, करंट तभी होगी जब चार्ज मूव करेगा। तो करंट क्या है बेटा, मूविंग यानी फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बेटा। तो बेटा छोटे क्लासेस में हमने डिफिनेशन पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट बेटा। बट हम यहाँ पे एक और बात भी लिख सकते हैं, क्या है एक्चुअल में चार्ज जब फ्लो होता है तो बेटा उसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएट होती है, जो कि जब भी चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी भी फ्लो होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। तो बेटा यानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिख सकते हैं कि एनर्जी एसोसिएट विथ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज बेटा जब भी कभी चार्ज मूव करेगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ क्या होगी, एनर्जी एसोसिएट होगी। कैसी एनर्जी होगी वो हम आगे बात करेंगे। तो अब बात है बेटा यहाँ पे चार्ज। तो कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज बेटा हम जानते हैं, छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब बेटा इसके पास क्या होगा, इसके पास प्लस ही चार्ज होता है, इसके पास माइनस ही चार्ज होता है। ये कितना होता है बेटा, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बात आती है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है बेटा, किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन इनबिल्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं। तो यानी प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा, सेंटर में होगा आइटम के, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहते हैं। अब बात आती है बेटा एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज, यानी जब चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी मूव करेगी भाई, जो कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी कभी चार्ज मूव करा तो उसके अंदर कुछ एनर्जी एसोसिएट है, तो एनर्जी मूव कर रही है। अब बात आती है बेटा कोई चीज़ फ्लो क्यों करती है और कैसे फ्लो करती है। उसके पहले बेटा एक चीज़ और सुन लेते हैं हम लोग कि बेटा जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो कौन सा चार्ज, दो मिल गए ना हमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हम कौन से चार्ज की फ्लो की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि बेटा जिस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी एम्पियर ने या वोल्टा ने, एम्पियर और वोल्टा ने, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की बात करते हैं, यानी हम प्रोटॉन की फ्लो की बात करते हैं। यानी यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं, जो कि उस समय तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये बात याद रखनी है कि फ्लो क्या हो रहा है, प्रोटॉन। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम किसके फ्लो की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं कि एनर्जी एसोसिएट विथ मूविंग चार्ज है। तो चार्ज मूव करा तो उसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएट है। तो कोई चीज़ फ्लो क्यों करती है, तो आपको पता है बेटा कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो बेटा वो किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब बेटा कैसे फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, उसे आपको समझाता हूँ कुछ एग्जांपल के थ्रू। तो मैं पहला एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। जैसे आपने देखा होगा बेटा एक, मतलब बेटा एक बॉडी है ये, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, दूसरी बॉडी इसका टेम्परेचर T2 है।
यहाँ पे T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 है, मतलब ये हॉट बॉडी है और ये जो बॉडी है ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है बेटा, जब भी कभी हम इनको कांटेक्ट मिलाएंगे, जब भी हम इनको क्या करेंगे, कांटेक्ट मिलाएंगे, तो हीट किधर फ्लो करेगी बेटा, हमें पता है हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर। क्योंकि बेटा हम जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जब भी कभी आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो आप जल जाते हो। क्यों जल जाते हो बेटा, क्योंकि वो जो बॉडी थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम था। तो जब आपने कांटेक्ट किया तो हीट क्या हायर टेम्परेचर से लोअर की ओर फ्लो करी और आप जल गए। उसी तरह किसी आप ठंडी चीज़ को छूते तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों, जब आपने किसी ठंडी चीज़ को छुआ तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका कम है, तो आपकी बॉडी से हीट उसमें फ्लो हो गई और आपको ठंडक महसूस हुई। तो वैसे बेटा जब हम किसी यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से, जब हम उनको फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट फ्लो करना शुरू करेगी इधर से हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर। कब तक फ्लो करेगी बेटा, जब तक इन दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर T नहीं हो जाएगा, जब तक इन दोनों का कॉमन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। जैसे इन दोनों का कॉमन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस होगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हीट क्यों फ्लो हुई, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे बेटा क्या है, इसके फ्लो होने का रीज़न क्या है बेटा, यहाँ पे फ्लो, इसका रीज़न है बेटा थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या है बेटा, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब बेटा यानी कि जब दोनों का टेम्परेचर T आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्यू पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इक्यू पोटेंशियल मतलब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तब कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये जो हीट फ्लो हुई उसके कारण हुई बेटा, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हुई। उसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल ले लें, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप जानते हो, जब भी कभी बेटा आप अपने घर में देखते होगे, आप घर में जैसे अपने घर की टोटी को ओपन करते हो वाटर बाहर जाता है। क्यों, क्योंकि आपके घर में जो टंकी है वो हाइट पे रखी है और टोटी नीचे है, तो हाइट डिफरेंस के कारण वाटर अपने आप फ्लो करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे बेटा एक कंटेनर है मेरे पास, कुछ इस टाइप का है, इसमें दो वर्टिकल वॉल, इसमें एक नैरो है और एक वाइड है, और बीच में क्या लगा हुआ है, एक क्लिप लगी हुई है। तो इसमें जो वाटर का लेवल है बेटा वो हाई है, इसमें जो वाटर का लेवल है वो लो है। ठीक है, तो जैसे जब तक ये कॉक बंद है तब तक इसका लेवल हाई है और ये लो है। जैसे हम इस कॉक को ओपन करेंगे क्या होगा, वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा और फिर उसके बाद कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा। अब बेटा वाटर क्यों फ्लो कर रहा है बेटा, क्योंकि इधर हाइट ज़्यादा है, इधर क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, इधर कम है। तो बेटा वाटर किधर फ्लो करेगा, हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तब तक जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाएंगी, मतलब जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाएगी, जब तक इक्यू पोटेंशियल नहीं हो जाएगा। तो बेटा हीट क्यों फ्लो करी, बिकॉज ऑफ थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर क्यों फ्लो किया, बिकॉज ऑफ थर्मल स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा करंट क्यों फ्लो करेगी बेटा, करंट क्यों फ्लो करेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट क्यों फ्लो करेगी बेटा, करंट यानी कि चार्ज क्यों फ्लो करेगा, करंट मतलब चार्ज क्यों फ्लो करेगा बेटा, चार्ज फ्लो इसलिए करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरीके से हीट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, वाटर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो करेंगे बेटा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है बेटा कि हमें ये तो पता चल गया चार्ज क्यों फ्लो करेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करेगा, तो बेटा जैसे यहाँ पे तो टेम्परेचर डिफरेंस था, यहाँ हाइट डिफरेंस था, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है बेटा हमको, सेल या बैटरी। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो चीज़ों से मिलता है, या तो सेल या बैटरी। तो सेल क्या होते हैं बेटा, आपने देखा होगा सेल बेटा सिंबल के फॉर्म में देखें तो सेल इस तरीके का होता है, और वैसे रियलिटी में देखें तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे इधर एक पॉइंट लगा होता है। तो बेटा जो सिंबल फॉर्म में देखें तो ये बड़ी लाइन क्या होती है, यूजुअली क्या मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है निगेटिव। तो प्लस मतलब बेटा ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये कहाँ पे है, लो पोटेंशियल। उस तरीके से बेटा इस वाले का मतलब क्या होता है प्लस, इसका मतलब होता है माइनस। तो ये मतलब हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो जब भी कभी हम किसी सर्किट से या किसी भी, मान लो कोई रेजिस्टेंस है ये, तो इसको मैंने क्या किया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। तो क्या है बेटा, ये आर है, ये क्या है हमारा, मान लो पी है। तो बेटा जैसे तुमने कनेक्ट किया इस सेल को, तो ये पॉजिटिव है ये, तो जो साइड पॉजिटिव से जुड़ी वो कहाँ पे बन गई, हाई पोटेंशियल पे हो गई, और जो नेगेटिव से जुड़ी वो कहाँ पे हो गई, लो पोटेंशियल से हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होने लगेंगे,
इधर फ्लो होने लगेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा बेटा करंट क्या है, किसके फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की बात। तो जैसे ही इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, तो चार्ज किधर फ्लो करेंगे, हाई से लो। कौन से चार्ज फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम किसके फ्लो की बात करते हैं करंट में, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि उस समय तक नेगेटिव चार्ज डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा और चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो अगर मान लें इसी कंडक्टर में टी समय में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो अब बेटा थोड़ा सा मैं एक बार फिर से देखता हूँ बेटा। हाँ, एक चीज़ और बेटा, मैंने बोला था एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज। तो अब बात है बेटा, चार्ज मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किधर मूव कर रहा है बेटा, हायर से लोअर मूव कर रहा है। तो बेटा जब एक चार्ज होता है, चार्ज के पास क्या होता है, मास होता है, और एक मास किसी कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है बेटा, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। जब एक कोई चार्ज यानी कोई मास बॉडी वेलोसिटी v से मूव करती है तो उसके साथ कौन सी एनर्जी होती है, तो जब भी कभी कोई मास किसी वेलोसिटी v से मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी जो एनर्जी एसोसिएट होगी मूविंग चार्ज के साथ वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फिर से एक बार बेटा हम समझते हैं जल्दी से एक बार, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एसआई यूनिट कूलम होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज के दो, स्टैटिक और करंट। क्योंकि स्टैटिक की हम बात यहाँ नहीं करें, जो कि स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। हम यहाँ पे बात करें करंट की, करंट मतलब मूविंग चार्ज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज है बेटा। तो हमने बात की चार्ज की, तो चार्ज दो तरह के होते हैं बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन मतलब प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई। ई क्या होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब बेटा जब भी कभी हम चार्ज के फ्लो की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं, क्योंकि उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था। उस समय प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज के बारे में कोई डिस्कवर नहीं था, यानी पता नहीं था कुछ हमें। तो हम कभी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन के फ्लो की बात करते हैं। तो अब बेटा उसके बाद हमने पढ़ा कोई चीज़ क्यों फ्लो करती है बेटा, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और किधर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। जैसे हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है, वाटर हाइट डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, वैसे ही चार्ज क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है बेटा, सेल या बैटरी। इसका एक टर्मिनल प्लस होता है, प्लस मतलब होता है हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। ठीक है, जब भी किसी सर्किट से जोड़ देते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव, यानी दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है और चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर से वही बात, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा जब कोई चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी से तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग मास, जब भी कोई मास किसी वेलोसिटी v से मूव करता है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेटा। थैंक यू।